हेलो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस, जिसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज को 3 अलग अलग हिस्सों में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो लेवल होगा वो होगा प्राइमरी लेवल, उसके बाद हम देखेंगे मिडिल लेवल पर इंग्लिश को, उसके बाद हम जाएंगे हाई लेवल पर। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में वैरायटी ऑफ लर्नर्स हैं, राइट। हमारे यहाँ पर सीखने वाले लोग जो हैं वो अलग अलग तरह से वैरी करते हैं, अलग अलग प्रकार से हैं। इससे पहले कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में घुसें, हम ग्रामर पार्ट, हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हम पढ़ना शुरू करें, हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक लैंग्वेज है क्या, कैसे लैंग्वेज आती है, कैसे इसका ओरिजिन हुआ है, शुरुआत किसने की, कब की। तो ये सारे सवाल जब तक हम इसे सॉल्व नहीं कर लेंगे तब तक हम इंग्लिश लैंग्वेज को हम अच्छे तरीके से हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं यहाँ आपके सामने में लिख दे रहा हूँ लैंग्वेज, जिससे ये पता चल जाएगा कि हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। लैंग्वेज, तो लैंग्वेज जो है इसकी शुरुआत जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये जानना बहुत ही दिलचस्प होगा। और इंटरेस्टिंग इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि कोई नहीं जानता है कि लैंग्वेज शुरू कैसे हुई है, राइट। कहानी की शुरुआत जो है हम करते हैं एक डेफिनेशन से, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक कैट देखते हैं, आप कैट को कैसे आप डिफ़ाइन कीजिएगा? मैं कैट मीन्स बिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कैट की डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि आप उसको डिफ़ाइन कीजिएगा उसके स्ट्रक्चर के आधार पर, उसकी बनावट देखिएगा, उसका कलर देखिएगा और उसका यूज़ देखिएगा। तो इस दुनिया में जो भी वर्ड है, चाहे वो इंग्लिश का वर्ड है, चाहे वो हिंदी का वर्ड है, हर एक वर्ड की एक अपनी फिक्स कोई डेफिनेशन ज़रूर है और हमें हर वर्ड की डेफिनेशन जो है वो मालूम होनी चाहिए, तभी हम उसका यूज़ कर पाएंगे। अगर हमें डेफिनेशन नहीं मालूम होगा तो हमारे पास रटने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बच जाएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में जो ये वर्ड है लैंग्वेज, ये जो वर्ड है ये प्रॉपरली इंग्लिश लैंग्वेज का है ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज वर्ड इंग्लिश का नहीं है, ये वर्ड जो है एक दूसरी लैंग्वेज से निकल करके आता है और वो लैंग्वेज थी लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज ये वही लैंग्वेज है जिसे प्राचीन रोमवासी जो है वो बोला करते थे, अपनी डेली लैंग्वेज थी उसमें लैटिन लैंग्वेज का यूज़ करते थे। इस लैंग्वेज में एक वर्ड हुआ करता था जिसको हम लिंगुआ प्रोनाउंस करते हैं, राइट। इस लिंगुआ का मीनिंग है टंग, टंग, राइट। तो इस तरह से जो है लैंग्वेज जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से निकला है और लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड था लिंगुआ जिसका मीनिंग था टंग। तो इस तरह से जो है लैंग्वेज वर्ड निकला। लेकिन जब इस वर्ड को इंग्लिश लैंग्वेज में अडॉप्ट किया गया, इंग्लिश लैंग्वेज में अपनाया गया, तब इसके मायने बदल दिए गए। जैसा कि मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि डेफिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो लैंग्वेज का कोई एक फिक्स डेफिनेशन जो है हमको नहीं मिल पा रही थी, राइट। अब इसकी डेफिनेशन को लेकर के अलग अलग टाइम पर अलग अलग फिलैंथ्रोपिस्ट ने, चाहे वो हमारे मैक्स म्यूलर हो, चाहे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन हो, अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने लैंग्वेज को डिफ़ाइन किया है। यहाँ तक कि हमारी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी लैंग्वेज को लेकर के एक कोई फिक्स डेफिनेशन दी हुई है। किसी ने इसको कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ स्पीच कहा, किसी ने इसको कम्युनिकेशन का एक पार्ट बताया। तो अलग अलग लोगों ने इसे अलग अलग तरीके से इलेबोरेट करने की कोशिश की, लेकिन एक आम जनजीवन में, एक आम लाइफ स्टाइल में हम इसे क्या समझें, ये सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने में पैदा हो जाता है। लैंग्वेज का यूज़ क्या है, हम लैंग्वेज यूज़ कब करते हैं? लैंग्वेज का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपनी बात किसी को बतानी हो या किसी और की बात हमें खुद को समझनी हो, तब हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। डेफिनेशन में जैसे आपको बताया गया कि किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए और उसका यूज़ होना चाहिए। इन 3 फैक्टर्स के आधार पर हम किसी भी चीज़ की डेफिनेशन बनाते हैं। तो लैंग्वेज का कोई, अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कोई ऐसा फिज़िकल स्ट्रक्चर नहीं है, राइट। कोई कलर नहीं है उसका, कोई स्मेल नहीं है उसकी। लेकिन हाँ, अगर यूज़ के ऊपर बनाया जाए तो लैंग्वेज के यूज़ के आधार पर उसके बहुत सारे डेफिनेशन बनाए जा सकते हैं।
जिसमें से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये बताया गया है कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ स्पीच इज़ नोन एज लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की ये डेफिनेशन जो है हमें ये बताती है कि इंसानों द्वारा बनाया गया एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम स्पीच का, जिसे हम अपने विचारों को समझ सकें या समझा सकें, वही लैंग्वेज है। एक इंटरेस्टिंग कहानी ये भी है कि क्या लगता है कि जो आदि मानव थे वो किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते होंगे? क्या वो इंग्लिश बोलते होंगे या हिंदी बोलते होंगे? जी नहीं, वो साइन लैंग्वेज बोलते थे, वो साइन का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उस समय तक हमारी सभ्यता जो है बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुई थी। हमारे पास में अल्फ़ाबेट्स नहीं थे, हमारे पास में वर्ड्स नहीं थे, इसलिए हम साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अगर हम लैंग्वेज की ओरिजिन के ऊपर में बात करें कि लैंग्वेज शुरू कहाँ से हुई है, तो इसके बारे में कोई फ़िक्स जानकारी, कोई फ़िक्स सबूत नहीं है किसी के पास में। चाहे वो हमारे रूसो साहब हों, चाहे वो हमारे मैक्स मुलर साहब हों, चाहे हमारे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन साहब हों, किसी के पास में भी कोई फ़िक्स ऐसा कोई जानकारी नहीं है कि हाँ लैंग्वेज ऐसे शुरू हुई है। सभी ने एक तरह से स्पेकुलेट किया है, एक अंदाज़ा लगाया है कि लैंग्वेज शायद इस तरह से शुरू हुई होगी। अब इसको लेकर के हम दो तरह की थ्योरीज़ जो है हम फॉलो करते हैं, जिसमें से एक थ्योरी आती है द डिवाइन थ्योरी, द डिवाइन थ्योरी, और एक थ्योरी आती है द नेचुरल सोर्स थ्योरी, सोर्स थ्योरी। ये दोनों थ्योरीज़ जो हैं ये लैंग्वेज की ओरिजिन को लेकर के दिया गया है। हालांकि जो दूसरी थ्योरी है उसमें और भी फर्दर अलग से बहुत सारी थ्योरीज़ बताई जाती हैं, लेकिन हमें फ़िलहाल वो सब नहीं देखना है। हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लैंग्वेज को देख रहे हैं, राइट। अब पहली थ्योरी के अंदर में ये बताया जाता है कि जो लैंग्वेज है वो साक्षात प्रभु द्वारा दिया गया एक वरदान है, राइट। जैसे हिंदुइज़्म में ये माना जाता है कि विद्या की जो देवी है वो सरस्वती है, तो कई लोगों का ये भी मानना है कि लैंग्वेज जो है वो साक्षात सरस्वती जी ने मानव को वरदान स्वरूप दिया है। इसी तरह से क्रिश्चियनिटी में, राइट, और भी अलग अलग धर्मों में जो है लैंग्वेज को लेकर के थ्योरीज़ दी गई हैं। सेकंड जो थ्योरी हमारी आती है द नेचुरल सोर्स थ्योरी, इस थ्योरी को बताने के पीछे में बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे और फर्दर थ्योरी है। जैसे कि एक थ्योरी दी जाती है बाओ थ्योरी, जो कि इस नेचुरल सोर्स थ्योरी के अंतर्गत ही आती है, जिसमें रूसो साहब ये बताते हैं कि इंसान ने सबसे पहले मिमिक करना स्टार्ट किया है, इमिटेट करना शुरू किया है, कॉपी करना शुरू किया है। जो भी अपने आसपास वो देखता था वो उसकी वो कॉपी करता था, राइट। अब उस थ्योरी का नाम था बाओ थ्योरी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बाओ थ्योरी, बाओ थ्योरी। ये जो थ्योरी थी इसका नाम बाओ थ्योरी जो है वो इसलिए पड़ा होगा, राइट। देखिए बताने वाले ने ये नहीं बताया कि हमने ऐसा नाम क्यों रखा है, लेकिन इसको लेकर के भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि इंसानों ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। अब कुत्ते की आवाज़ कैसी थी? बाऊ बाऊ आवाज़ वो निकालता था, तो इसलिए इस थ्योरी का नाम जो है बाऊ बाऊ रख दिया गया, राइट। इसके अलावा भी पुफ वुफ थ्योरी है, राइट, और भी कई सारी थ्योरीज़ हैं। तो सभी थ्योरीज़ ने ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज को एक अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, एलेबोरेट किया है, राइट। किसी ने ये कहा है कि लैंग्वेज जो है वो नेचुरल साउंड से मिलकर के बना है, इंसानों ने सबसे पहले साउंड को कॉपी किया, उसके बाद उसने उसके वर्ड्स बनाए, अल्फ़ाबेट्स बनाए, ये सारी बातें कही गई है। लेकिन हर थ्योरी की कुछ ना कुछ अपनी एक कमियां रही है, राइट। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इस नेचुरल सोर्स के अंदर में बाओ थ्योरी की, कि अगर साउंड से लैंग्वेज बनी है तो उन चीज़ों को क्या जिनका साउंड ही नहीं है वो कैसे बनी होगी? तो ये कमियां हैं इन थ्योरीज़ में। बट कोई भी ये फिक्स तौर पर नहीं जानता है कि लैंग्वेज का ओरिजिन किस प्रकार से हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ बेसिक आइडिया मिल गया होगा। हालांकि इस वीडियो में कम्प्लीटली नहीं बताया गया है, इसके लिए मैं एक सेपरेट अलग से एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें हम लैंग्वेज की एक डिटेल्ड स्टडी करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि लैंग्वेज जो है वो रोमन साम्राज्य के टाइम पे क्या था, लैटिन लैंग्वेज क्या है,
हिब्रू लैंग्वेज किस तरह से शुरू हुई, राइट। इस तरह से हम लैंग्वेज को हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामर के बारे में, हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें, जिससे ये जानकारी जो है ये और लोगों तक पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।